जब जब चुनाव का समय आता है, जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपने पंचायत की जनता के पास जाते हैं और काफ़ी बड़े बड़े लुभावन देते हैं, और जब वही पंचायत की जनता उन्हें जिता देती है तो फिर वो दोबारा लौटकर उनको देखते नहीं हैं कि आखिर उनकी पंचायत की जनता किस हालत में है। ये हम नहीं बल्कि पंचायत की जनता खुद बताती है। आपने अक्सर देखा होगा कि न्यूज़ टीवी सीमांचल की टीम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग हर जगह से दिखाती है, और पंचायत की जनता सिर्फ यही कहती है कि जितने भी प्रतिनिधि यहाँ जीत कर जाते हैं दोबारा वापस नहीं आते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि वाकई में वो जनप्रतिनिधि उन तक नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ उन्हें पहुँचना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि आज हम आपको महाराजगंज के लोकप्रिय विधायक विजय शंकर दुबे से मिलवाएंगे, जो कि पहले मंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि हर तरफ जहाँ भी जाइएगा, बस वो मांझी हो, रघुनाथपुर हो, या आपका भगवानपुर हो, या पूरा महाराजगंज हो, सभी जगह इन्हीं की चर्चा होती रहती है। आखिर क्यों? लेकिन आज हम कुछ भी बताने से पहले, बात करने से पहले, हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि आज न्यूज़ टीवी सीमांचल की जो टीम है पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के बड़का गांव में। ये बड़का गांव पंचायत है, और बता दें कि विकास सिंह बिरप्पन के आवास पर हम आए हुए हैं, जो कि बड़का गांव पंचायत की मुखिया है प्रिया सिंह। उन्हीं के आवास पर आज महाराजगंज के लोकप्रिय विधायक विजय शंकर दुबे जी आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं, आखिर अचानक कैसे आना हुआ, आज हम जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम वो तस्वीर दिखाएंगे। आपको बता दें कि इस कड़ाके की धूप में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से महाराजगंज के विधायक विजय शंकर दुबे जी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, और काफ़ी इनके पीछे लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। वो तस्वीर आप हमारे स्क्रीन पर लाइव तस्वीर देख पा रहे हैं, किस तरह से आज निरीक्षण किया जा रहा है इस पंचायत में, और क्या क्या निरीक्षण हुआ है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए सीधे लेकर चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। अच्छा, बड़का गांव पंचायत में आज आए हुए हैं, और इस पंचायत की जो मुखिया है प्रिया सिंह, इनके आवास पर आप ठहरे में, क्या कुछ यहाँ नया कुछ होने वाला है, क्या कुछ आप निरीक्षण किए? देखिए, ये बड़का गांव पंचायत में का आज मेरे दौरा का कार्यक्रम था। यहाँ के मुखिया जी कल मिले थे जी जी। और इस गांव में आने का कार्यक्रम पहले से भी बना हुआ था। जी जी यहाँ एक सुलिस गेट का समस्या है जी पुराना, जिससे जल निकासी अवरुद्ध हो जाता है जी जी और उससे बड़ी आबादी को का फसल मारी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए उस सुलिस गेट को बनाया जाएगा। वो नाथ बाबा के दक्षिण बड़का गांव बांध के बीच सुलिस गेट जो टूट गया है, उसका नवनिर्माण निश्चित रूप से कराया जाएगा। और दूसरा, शंभू मांझी के घर से जगदीश रावत के घर तक 400 फीट एक जमीन रोड का एक हिस्सा है, वो उसको भी बनाया जाएगा। एक बड़ा रोड जो बख्तौली से लेकर के जुनैदपुर मोड़ तक लगभग 2 किलोमीटर है। अंदाज से वो तो अधिकारी आएंगे, जब मैं लिख करके दूंगा अधिकारी आएंगे, उसका एस्टिमेट बनाएंगे और उसका भी निर्माण कराया जाएगा। ये 3 काम बड़का गांव पंचायत का जरूर टेकअप किया जाएगा। और मैं तो कोई काम जब कह देता हूँ तो एक भरोसा लोगों का है कि मैं जो कहते हैं वो करते हैं, और ईश्वर उसको पूरा करने में प्रकृति के अवयव लग जाते हैं। जैसे मैं घोषणा करता हूँ, मुझे एहसास होता है कि प्रकृति के अवयव इस काम में जुड़ जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा, वो जमीन धरती पर उतरता है, सफलता मिलेगी। ये 3 काम इस पंचायत का होगा। कब कैसे उम्मीद लगाई सकती है, मतलब कब तक कैसे उम्मीद लगाई जाए कि ये काम हो जाए? देखिए, ये काम का प्रक्रिया है। सबसे पहले मैं लिख करके दूंगा, अनुशंसा करूंगा, जाएगा, एस्टिमेट बनेगा, प्राकलन बनने के बाद जाएगा, डिफरेंट स्टेज होता है प्राकलन को गुजरने के लिए। जय प्राकलन बनाएगा, असिस्टेंट इंजीनियर के पास जाएगा, वेट होगा उसका, फिर कार्यपालक अभियंता के पास जाएगा, ये अधीक्षण अभियंता के पास जाएगा, चीफ इंजीनियर को जाएगा, इंजीनियर इन चीफ के पास जाएगा, तब सरकार में जाएगा पैसे का आवंटन के लिए, धनराशि के लिए। धनराशि मिलने के बाद काम जमीन पर उतरता है।
इन सारी प्रक्रियाओं से कार्य को गुजरना है। इट विल टेक सम टाइम, कुछ समय लगेगा, लेकिन ये काम निश्चित रूप से प्रारंभ होगा। चलिए लास्ट सवाल सर कि जिस तरह से हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि विधायक जी इतनी दूर से विधायक बन गए हैं और दोबारा आते नहीं क्षेत्र में, हम देखे ही नहीं उनको, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए ये तो ऐसा है कि एक जनता की कोई कमेंट जनता पर नहीं करते, वो अधिकार हमको नहीं है, लेकिन इतना है कि अब गांव में गए, घर के एक व्यक्ति से भेंट हो गया तो दूसरा आदमी मिलता है तो कहा कि आप तो गांव में आए ही नहीं। हमने कहा कि बाबू गए थे दरवाजे पर, तुम्हारे पिताजी से भेंट हुआ था, तो कहा कि हम तो बाजार चले गए थे, फिर आइए कि भेंट हो। लोगों की आदत है, लोग हैं अपना कुछ कमेंट करते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे पास संसदीय कार्यों के निर्वहन के लिए जो कुछ समय पटना से मिलता है वो सारा समय क्षेत्र में ही देता हूँ, चाहे माझी हो, रघुनाथपुर रहा हो और या महाराजगंज हो, समय पूरा देते हैं और उपलब्ध रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी मेंबर रहे हैं या हैं लोग जो चुनाव में आए या फिर चुनाव में आते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं कोई ऐसा सप्ताह खाली नहीं जाता है जबकि मैं निर्वाचन क्षेत्र में नहीं होता हूं। इसके बावजूद सब लोगों से मिल पाना संभव नहीं होता है। जो लोग मिलने का प्रयास करेंगे उनके लिए सर्वसुलभ मैं हूं और सबको, एक बच्चा के लिए भी सुलभ होता है। मैं तो गाड़ी से जाता रहता हूं, कोई बच्चा भी गाड़ी पहचानता हो या मुझे पहचानता हो, हाथ देता है, मैं रोक देता हूं गाड़ी। पूछते हैं लोग, पूछता हूं मैं क्या काम है बताओ। तो इसलिए वैसे भी जनता है, जनार्दन है, अपना कुछ कमेंट करते होंगे लोग, करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, उनका अधिकार है। मेरा काम है सेवा करना, चुपचाप सेवा करते रहते हैं और लोगों को जब परिणाम दिखने लगता है तो लोग संतुष्ट होते हैं और हमारे प्रतिद्वंदी छाती पीटते हैं, लेकिन काम तो होता है। काम विकास का जितना मैं कर देता हूँ, साधारण प्रतिनिधियों से हो पाना थोड़ा बड़ी कठिन काम है। मैं जितना कंपनी मतलब कार्य के रूट पर प्रहार करता हूँ, जहाँ कठिनाई है, जहाँ रुकने वाला काम है, वहाँ पर हिट करता हूँ। इसलिए काम होता है, काम होता रहेगा, विकास के काम होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि आज हमारे बीच महाराजगंज के लोकप्रिय विधायक विजय शंकर दुबे जी मौजूद हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि विधायक जी को कभी देखे नहीं, विधायक जी से कभी मिले नहीं, विधायक जी कभी पूछते नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। विधायक जी हमेशा महाराजगंज रहते हैं और आप जब भी जाइएगा तो या तो विधायक से मिलेंगे या तो विधायक जी के सुपुत्र हैं, उनसे आप अपना काम करवा सकते हैं। तो बस इसी तरह आप हमारे बीच बने रहिए, हम आपके बीच और भी इसी तरह की नई और ताज़ा खबरों की अपडेट समय समय पर देता रहूँगा। अगर चैनल पर नए तो जल्दी हमारे YouTube चैनल न्यूज़ टीवी सिवान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नई और ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।